तो चेतन निराकार, तो इस चेतन का भी जो अधिष्ठान है वो भी निराकार। तो निराकार सूक्ष्म, अनंतम अखंडम अद्वयम, अनंत अखंड अद्वय है, निर्विकार है, उत्पत्ति और विनाश से रहित है, तीनों गुणों से रहित है, तमो रजो और सतो गुण से पृथक, चतुर्थम इति मन्यते, यह चतुर्थ है। स्वप्न जागृत स्थिति तीनों अवस्थाओं से परे है। विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर से परे है। विश्व तेजस और प्राज्ञ से भी परे है। व्यक्ति के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से भी परे जो है वो चेतन है। और ईश्वर के जो विराट रूप है, हिरण्यगर्भ रूप है, अवस्था है, और जो ईश्वर अवस्था उससे भी परे अलग चतुर्थम ये चेतन है, ये आत्मा है, ये ब्रह्म है। तो जीव और ईश्वर के मूल में एक ही तत्व है, वो अद्वैत तत्व है। वही सारी सृष्टि के अधिष्ठान में है, वही चेतन तत्व सभी जीवों की आत्मा है, वो निर्विकार है। ईश्वर की भी अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं सृष्टि के अनुसार। अभी विराट है, जब विराट लय हो जाता है तो हिरण्यगर्भ की अवस्था आती है, जहाँ सिर्फ सूक्ष्म सृष्टि होती है। और जब सूक्ष्म सृष्टि भी खत्म हो जाती, प्रलय हो जाता है, तो सब कुछ ईश्वर में, उस ब्रह्म तत्व में लीन हो जाता है। उसको कहते हैं प्रलय अवस्था। और यही इधर जीव की सुषुप्ति होती है। तो मूल में चेतन है सबके, यही चेतन हमारा स्वरूप है। इसका ही ज्ञान आत्मज्ञान है, इसी का ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। यही समस्त सृष्टि का, जितनी भी सृष्टि अनंत अनंत लोक लोकांतरों में, उस सबका मूल यही है जो आपके अंतरंग में मौजूद है। इसको जानना है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यही सत स्वरूप है, यही ज्ञान स्वरूप है, यही आनंद स्वरूप है। ये आनंद स्वरूप है, इसमें कोई विकार नहीं, इसमें सुख दुख की कोई वृत्ति नहीं है, इसमें कोई विकार नहीं, इसमें कोई विकार नहीं होता, निर्विकार है। निर्विकार होने से ये सत्य है। सत्य मतलब इसका तीनों कालों में जिसका अभाव न हो, लोप न हो, वो सत्य है। जो तीनों अवस्थाओं से परे हो, वो मेरा स्वरूप है। वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसी आत्मस्वरूप में ये आनंद की दशा है। इस मन को तो शांत कर लो थोड़ी देर। इसीलिए वृत्तियों को अंतर्मुख करने के लिए सारी वृत्तियों को पहले शरीर पर लगाया, फिर प्राण पर लगाया, फिर मन पर लगाया, फिर मन की वृत्तियों को देखा, उनसे शरीर और आत्मा का विवेक किया। ये रहा, ये शरीर और ये मैं है, ये मैं अंतरंग में प्रकाशित हो रहा है। ये मैं
इंद्रियों से नहीं जाना जाता, ये मैं ज्ञानेंद्रियों से नहीं जाना जाता, मन से नहीं जाना जाता, बुद्धि से भी नहीं जाना जाता। इनके अंतरंग में इनका जो कारण है उसको, ये कार्य हैं, कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता। इसको तो इन सब को शून्य करना पड़ता है, इन सब का लय करना पड़ता है, तब जाके अपना आत्मस्वरूप स्वयं प्रकाशित होता है, वो स्वयं चमकता है। और जब तक शरीर और मन आदि का भान रहता है तब तक तो जगत का भी ज्ञान होता है और वो चमकता भी है। लेकिन जब ये सब शून्य हो जाता है, मन की वृत्तियां, जब सब वृत्तियां शून्य हो जाती हैं, तब न जगत का भान रहता है और न वहाँ कोई कहने वाला होता है कि मैं हूँ, मैं चेतन हूँ कि मैं जड़ हूँ। वहाँ तो सिर्फ केवल ब्रह्म ही ब्रह्म होता है, आत्मा ही आत्मा होती है। आत्मा ब्रह्म एक ही चीज है। वही ब्रह्म आत्मा के रूप में अंतरंग में प्रकाशित होता है, स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश है। उसको जानने के लिए कोई इंद्रिय नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई ज्ञान नहीं, उसको वो किसी ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं होता, वो कोई इंद्रिय के द्वारा, वो बुद्धि के द्वारा नहीं, वो तो स्वयं है, वो स्वयं अधिष्ठान है। तो ये हमारा स्वरूप है। इसमें थोड़ी देर शांत और मौन रहें। ऐसे बैठते 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 आप स्वयं आनंद में लीन हो जाएंगे, ये मन आनंद से भर जाएगा, वह आनंद ही आनंद होगा, मन में आनंद ही छाया रहेगा, बाकी सब वृत्तियां शून्य हो जाएंगी और शून्य वृत्ति में आनंद छा जाएगा, अर्थात मन भी उसमें लीन हो जाता, मन का भी अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। और वही आपका स्वरूप है, वही ब्रह्म तत्व, वही मोक्ष तत्व है, वही मुक्ति है, जहाँ सब सुखों की, दुखों की, वस्तु आश्रित सुख दुखों की जहाँ आत्यंतिक निवृत्ति है, वही मोक्ष है। वहाँ न जन्म है, न मरण है, न वहाँ मैं है, न मेरा है, न अपना है, न पराया है। वह आनंद है, वही मोक्ष की दशा है। वो नाम रूप आकार सब विलीन हो जाते हैं। वहाँ न कोई लोक है, न लोकांतर है, न स्वर्ग है, न नरक है। यहीं बैठे बैठे आप अपने उस परम धाम में स्थित हो जाते हैं। वहाँ गमनागमन है ही नहीं। वहाँ न ब्रह्मलोक को जाना है, न सतलोक को जाना है, न साकेत जाना है, न गोधाम जाना है, गोलोक धाम जाना है, कहीं नहीं जाना। वहाँ तो गति है ही नहीं। वो तो लबालब भरा पड़ा हुआ है, सब वस्तुओं के अधिष्ठान में व्याप्त है, उन्हीं में रहना। पर वो तब है जब वृत्तियां संसार की लीन हो जाएंगी, तब। वह न कोई राम का स्वरूप है, न कृष्ण का स्वरूप है, न माता का स्वरूप है, कुछ रूप रूप स्वरूप तो वही है। रूप सब विलीन हो जाते हैं और केवल जो माता का सच्चिदानंद स्वरूप है वही रह जाता है। राम का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वही रह जाता है, कृष्ण का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वही रह जाता है। वहाँ कोई नाम रूप सब विलीन हो जाते हैं। नाम रूप का आश्रय तो हम तब लेते हैं जब संसार में ज्ञान में फंसे होते हैं। सृष्टि के संबंध में सब है। सृष्टि में जीव और ईश्वर की जब भावना होती है तब ईश्वर भी है, तब जीव भी है, तब सुख भी है, तब दुख भी है,
तब जन्म भी है, तब मरण भी है। लेकिन जब हम इन सब को पार कर जाएंगे तब अपना भी नाम रूप मिट जाता है, ईश्वर का भी नाम रूप मिट जाता है। वहाँ केवल परमानंद होता है, परम मोक्ष होता है, परम पद है, उसी को परम पद कहते हैं, उसी को ईश्वर का पद कहते हैं, उसी को ब्रह्म पद कहते हैं। तब हमें क्या लेना, तब किसी स्वर्ग से क्या लेना, तब हमें किसी नरक से क्या लेना, तब हमने किसी लोकांतरों से क्या लेना, तब हमें ब्रह्मलोक से क्या लेना। जो ब्रह्मलोक के स्वामी वो तो मेरे अंतरंग में स्वरूप में नित्य मौजूद हैं। तो वहां कोई यात्रा नहीं है, वहां तो इंद्रियां मौन हो जाती हैं। ये मौन की अवस्था, ये शांति की अवस्था, ये परम निश्चल, वहां कोई चंचलता नहीं है, वही आनंद है, वही परमानंद है। बस यही तो चाहिए जीव को, और क्या चाहिए। यह जीव का अंतिम लक्ष्य है, परमानंद स्वरूप। ऐसे थोड़ी देर बैठे रहे शांत और मौन।